अस्सलाम वालेकुम। मैं थेमा का मोहसिन रशीद टॉक। कुछ दिनों से एक चैनल देख रहा हूँ जिसका नाम है सत्य सनातन। इस चैनल के मालिक हैं, इसे चलाते हैं अंकुर आर्या। वो अपने नाम के आगे आचार्य लगाते हैं, आचार्य अंकुर आर्या। दिल्ली और यूपी से उनका वास्ता है। देख रहा हूँ कि इस चैनल पे वो एक पाकिस्तानी लड़के के साथ मिलके अल्लाह और उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेइंतहा गंदे वीडियोस बनाते हैं, जिनकी कुछ बहुत ज़रा सी झलकें ये हैं। तो मोहम्मद ने जब देखा कि मारिया इतनी खूबसूरत है तो मोहम्मद की नोनो जोश में आ गई। अच्छा, जब नोनो जोश में आई तो हफ्सा को बोला कि हफ्सा, तुम्हें तुम्हारा बाप बुला रहा है। यानी उमर बुला रहा है। हफ्सा बेचारी भागी भागी चली गई कि मेरा बाप बुला रहा है। आगे वहां पहुंची तो उसको पता चला कि बाप ने तो नहीं बुलाया जी। वो उल्टे पैर वापस दौड़ी। वापस घर पहुंची तो पता चला कि मोहम्मद ने झूठ बोला है और उसने गीले को रंगे हाथों और नंगी टांगों मारिया के साथ पकड़ लिया बिस्तर पे। ये रंगीला उस पे ऊपर मारिया के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो कहता है कि मैं 1 महीने तक किसी भी बीवी के पास जो है ना वो नहीं जाऊंगा। ठीक है। अब इतना बड़ा मामला हो और मोहम्मद का दल्ला यानी अल्लाह ये कैसे चुप रह सकता है? हाँ, और अपनी फूंक ना मारे, अपने बिचौलिए को ना भेजे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब ये अपनी तरफ से मैं कह रहा हूँ, कह रहा होगा कि काम लगा ही जाओ, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कहते हैं क्या कि अल्लाह को मोहम्मद की सेक्स लाइफ की इतनी फिक्र क्यों थी? अल्लाह कह रहा है कि मैं इसका दल्ला हूं। दसो भाई, बताओ यार। उस वक्त मैं सोचता हूँ कि जिस वक्त ये अल्लाह आयतें उतार रहा था उस वक्त अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में बहुत सारे लोग भूख से मर रहे होंगे। अल्लाह को उनको देख के तो कुछ नहीं हुआ। उसको मोहम्मद की सेक्स लाइफ की बहुत फिक्र थी भाई, बहुत ज्यादा। एक पॉइंट में याद दिलाऊं, दिलाए। जब इन्होंने ये कह दिया कि वो शहद खाते तो उनके मुंह से बहुत बदबू आती थी, मैंने बहुत सारे हदीसों को गाने वाले लोगों को सुना है कि वो सिनकता था तो सहाबा उसको चाटते थे क्योंकि उसमें से जन्नत की खुशबू आती थी। वो थूकता था तो हाथों हाथ लेते थे, वो पादता था तो तब पहुंच जाते थे, वो हगता मूतता था तो उसको हाथों हाथ लेके चट कर जाते थे, बिकॉज उसमें से तो खुशबू बहुत आती थी। बंदे के मुंह से बदबू आती है पर थूक से खुशबू आती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी डिटेल मुझे पता थी, बट इतनी गंदी डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा था। भाई मेरे को थूक आ गया। ये काम करो कि मोहम्मद का कार्टून लगा दीवार के ऊपर, उसके ऊपर थूका करो क्योंकि ये बंदा थूकने काबिल ही था। अब मैं पहले बात करना चाहता हूं अंकुर साहब से। अंकुर साहब, मुझे नहीं पता आपका मजहब इस बात की कितनी तरफदारी करता है कि आप किसी और के मजहब को इस तरीके से बदतमीजी से उसके रब के लिए, उसके नबी के लिए बात करें। मेरे नबी जिसके लिए मैं जान दे सकता हूं, उसके लिए आप ऐसी बातें करेंगे तो मुझे नहीं पता कि इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बता दूं आपको कि ये जो पाकिस्तानी इस लड़के के साथ आप मिलके इस्लाम का पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं, तो एक बात बताइए, एक ज़रा सी दिमाग का आदमी भी इस बात को समझ सकता है। मान लीजिए मुझे हिंदुस्तानी आर्मी के बारे में बात करना है, तो मैं उस आदमी से बात करूंगा जो हिंदुस्तान की आर्मी में किसी पोस्ट पे हो, या उस फौजी से बात करूंगा जो हिंदुस्तानी आर्मी छोड़ के भाग चुका हो और उनके मुखालिफत में काम कर रहा हो। जिस स्पार्टकस नाम के लड़के से आप बात करते हैं वो तो खुद ही कहता है कि मैं इस्लाम छोड़ चुका हूं, तो वो अच्छी बातें क्या बताएगा? दूसरी बात, आप लोग जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं, आप उन किताबों से कोट कर रहे हैं जो कहीं से कहीं तक इस्लामिक नहीं है, कहीं से कहीं तक जिनकी इस्लाम में या दीन में कोई हैसियत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान आंचल, महकता आंचल, इंडिया टुडे या और कोई मैगजीन टाइप किसी किताब की बात को इस्लाम से लिंक करेंगे या कहेंगे उसमें ऐसा लिखा है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप अगर इस्लाम में कोई कमी दिखाना चाहते हैं तो आप सहाय सित्ता की कोई सी भी सही हदीस लाइए, कुरान की कोई सी भी आयत लाइए, उस पर अपन बात करेंगे। और उस पर बात ऐसे नहीं करेंगे कि मैं आपकी नहीं सुनूं, आप मेरी नहीं सुने। हम एक दिन एक बातचीत का सेशन प्लान करते हैं। मैं दावत देता हूं आपको कि आप आइए, अपने स्पार्टकस भाई के साथ आइए और अपन वहां बैठते हैं। मेरे साथ भी 1-2 लोग आएंगे, जरूरी नहीं है हर चीज मैं ही जानता हूं।
मेरे साथ भी 1-2 लोग आएंगे, हम बैठ के बात करेंगे और इंशाल्लाह हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। दूसरी बात, स्पार्टकस साहब जो आपके साथ इतनी गंदी बातें मेरे नबी के लिए कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, जब आप हक बोल रहे हैं, जब आप सच बोल रहे हैं, तो फिर किस बात का डर है, अपना चेहरा दिखाइए। मैं हक बोलता हूं, मैं हिम्मत रखता हूं अपना चेहरा और अपना मोबाइल नंबर इस वीडियो में देने की। मोहसिन रशीद खान इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जिसकी इबादत की जाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। यह सबसे खतरनाक बात होना चाहिए, क्योंकि हजारों करोड़ों लोग इस बात को नहीं मानते, तो इससे बड़ी बात और क्या खतरनाक हो सकती है। तो जब आप हक की बात बोल रहे हैं, आप मेरे नबी के सही कैरेक्टर को आपकी नजर से आप डिफाइन कर रहे हैं, तो मुंह छुपाने की क्या जरूरत है। अगर सच्चाई के लिए हमें परेशानी उठाना पड़े तो उठाना पड़े, क्या हो गया उसमें। तो मेरी अब गुजारिश यह है कि अगला वीडियो जब आप बनाएं स्पार्टकस भाई के साथ, तो उनका चेहरा जरूर दिखाएं। चेहरे छुपा के चोर बात करते हैं अंकुर भाई, साहूकार बात नहीं करते। दूसरी बात, आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, वो मैं एक बात का आज से शुक्र मनाइएगा। इस वीडियो के बाद से आपका हर एक लम्हा जो आप जिंदगी में सुकून से गुजारेंगे, वो पता है किसकी वजह से गुजारेंगे? वो उस जात की वजह से गुजारेंगे जिसकी आप बुराइयां करते हुए नहीं थकते, जिसको आप गालियां बदतमीजी करते हुए नहीं थक रहे। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से सुकून से गुजारेंगे, क्योंकि आप यकीन मानिए मोहसिन रशीद टोंक इतना कैपेबल है कि आपके इन वीडियोस पे एक FIR दर्ज कराए और फिर आपको हर दूसरे महीने टोंक के चक्कर लगाने पड़े। लेकिन मुझे मेरे नबी ने आपको आपके तरीके से जवाब देने से रोका। एक हदीस कोट कर देता हूं जिसका रेफरेंस नीचे है। अल्लाह के नबी और हजरत अबू बकर सिद्दीक एक जगह बैठे हुए थे। एक आदमी ने आके बदतमीजी शुरू की, एक बार की खामोश रहे, 2 बार की खामोश रहे, तीसरी बार में जब हजरत अबू बकर सिद्दीक उसे जवाब देने के लिए खड़े हुए, तो अल्लाह के नबी वहां से चले गए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि या नबी, आप मुझसे नाराज हैं कि मैंने उसे जवाब देने के लिए कोशिश की, अपना बदला लेना चाहा? तो आपने फरमाया, जब तक तुम खामोश थे तो फरिश्ते उसकी बात को नकार रहे थे, और जब तुमने जवाब देने का सोचा तो वहां शैतान मुसल्लत हो गया। तो जहां शैतान होता है वहां अल्लाह के नबी नहीं बैठा करते। दूसरी बात, अल्लाह के नबी जब ताइफ से आ रहे थे, ये मैं मेरे मुसलमान भाइयों को बताना चाहूंगा, आप जब ताइफ दावत देने गए तो आपके पीछे बच्चे लगा दिए गए जो आपके पत्थर मार रहे थे, लेकिन मेरे नबी ने माफ करना दिखाया और आपने बदला नहीं लिया। इसलिए अंकुर भाई, मेरे नबी की टीचिंग है कि जब तुमसे कोई बुरा कहे तो जवाब मत दो, उसे दावत दो, उसके साथ इखलास खुलूस से बात करो। और मेरा अल्लाह मुझे रोकता है कि ए लोगों, तुम किसी और के माबूद को बुरा मत कहना, कहीं वो नादानी में, चिढ़ में, दुश्मनी में फिर तुम्हारे माबूद को बुरा कहें। आप इस बात का शुक्र कीजिएगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूं, मैं उसे एक अल्लाह का मानने वाला हूं, जो आपकी इतनी गंदी बातों के बावजूद भी आपसे आप करके बात कर रहा है और आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। लेकिन भाई, हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान मेरे जैसे नहीं हैं। कुछ मुझसे भी ज्यादा मेरे नबी से मोहब्बत करते होंगे। अगर उनमें से किसी ने भी आपके इन वीडियोस पे FIRs करा दी तो आपकी आगे की पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटते काटते गुजर जाएगी। सोचिए, आपके ऐसे वीडियोस पे हिंदुस्तान के कितने शहरों से FIR हो सकती हैं। तो यकीन करिए भाई, हमें पता है हम एक्शन ले सकते हैं, लेकिन हमारे नबी ने मना करा है। यह है मेरे नबी का कैरेक्टर कि हमारे साथ आप इतनी गंदगी कर रहे हैं लेकिन हम आपके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। मुझे सब पता है कि आप मुजफ्फरनगर सहारनपुर के रहने वाले हैं। मुझे पता है कि न्यू मुल्तान नगर आर्य समाज के ऑफिस से आपका एड्रेस मिल सकता है। मुझे पता है कि जिस नंबर पे ये जो आपका मोबाइल नंबर है, इससे आप स्पार्टकस के लिए डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल से आप तक पहुंच सकता हूं और इतनी FIRs करा सकता हूं कि आपके आने वाले 10 साल इस टेंशन में गुजरे। लेकिन उससे मेरे दीन का फायदा नहीं होगा। मेरे दीन का फायदा इससे होगा मेरे भाई कि आप हकीकत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे वो समझने की कोशिश कीजिए। नफरत से हम किसी चीज को समझ नहीं सकते। मुझे पता है कि श्री कृष्ण ने 16,000 से ज्यादा शादियां की थी, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं उनके इस बात पे उन पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग वेद, गीता, पुराण नहीं पढ़ते, लेकिन हम दूसरे के रिलीजन पे
उंगली नहीं उठाते, क्योंकि हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता। भाई अगर आप आचार्य हैं और आप अपने सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये तरीका सही है। दूसरे के मजहब पे, दूसरे के नबी पे उंगलियां उठाना आपका धर्म आपको सिखाता होगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सारे मुसलमान मेरी तरह नहीं हैं। वो कोई FIR भी करा सकते हैं, वो कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आपको सही लगे तो ये वीडियोस जो आपने अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी कर रखी है, बदतमीज़ियाँ कर रखी हैं, गलत रेफरेंसेस दे रखे हैं, ये वीडियोस डिलीट कर दीजिए और आगे ऐसे वीडियोस ना बनाएं और मेरे पास आएँ, मुझसे बात करें, मुझे लाइव लें। इंशाअल्लाह ताला मैं और मेरी टीम जो है वो आपको अल्लाह के नबी का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर बताएगी, उनकी टीचिंग्स बताएगी, कुरान बताएगी, अगर आप वाकई में समझना चाहते हैं। भाई सक्सेस का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके नबी हैं। एक अल्लाह को मानिए, उस जात को मानिए, उस ईश्वर को मानिए जिसकी ना कोई आकृति है, जो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरेगा। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा और मेरे मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि अल्लाह के नबी के कैरेक्टर का एग्जाम्पल दीजिए। कोई कानून अपने हाथ में नहीं लीजिएगा, कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जो हमारे नबी नहीं चाहते थे। अगर हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो हमारी मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम हमारे दिल को तकलीफ पहुंचने वाले काम में भी वो काम करें जो हमारे नबी की तालीमात थी। मेरी गुजारिश है, ऐसे वीडियोस को, मेरे सारे हिंदू भाइयों से, ऐसे वीडियोस को देखें नहीं, ऐसे वीडियोस को सपोर्ट नहीं करें और ऐसे लोगों की हौसला अफजाई ना करें। और मेरी गुजारिश है मेरे सारे मुसलमान भाइयों से कि अपने कैरेक्टर से अपने नबी का एग्जाम्पल सेट कीजिए, कुरान को समझिए, अल्लाह के नबी के तरीक़े को समझिए। वही एक रास्ता है जो आपको निजात की तरफ लेके जाएगा। अंकुर भाई, मैं आपको दावत देता हूँ कि अल्लाह को समझिए, अल्लाह के नबी के तरीक़े को समझिए और उसे एक्सेप्ट कीजिए। कामयाबी का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक।